वेलकम बैक। अगर हम वॉक नहीं करेंगे तो 30 साल की उम्र में हमें बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा वेट गेन इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जो है आपको अस्थमा की या सांस लेने की तकलीफ़ हो सकती है, आपके जोड़ों का दर्द रहना शुरू हो सकता है, या आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके वॉक ना करने के और कौन से नुकसानात है, उससे बचने के लिए हमें वॉक करना चाहिए। वॉक के आज हम हेल्थ बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, तो आए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे है वेट मैनेजमेंट। आप जैसे ही रूटीन लाइफ में एटलीस्ट हाफ आवर्स या 45 मिनट्स का अगर वॉक शेड्यूल में रख रहे हैं, तो उससे आपका वेट मैनेज होने में इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप अपनी लाइफ में वॉक नहीं करेंगे, तो जैसे आज हम जंक फूड्स खा रहे हैं या अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, तो उससे जो मेन रीज़न होता है आपका वेट गेन हो जाएगा। तो उसके लिए आप अपनी रूटीन लाइफ में जो है वॉक रखें, तो जिससे आपका जो वेट है वो भी मैनेज रहेगा। देन सेकंड नंबर पे जो बेनिफिट है हार्ट हेल्थ। दिल के अमराज होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप वॉक आज ही से शुरू कर देंगे। तो इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन मैनेज रहती है, उससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, उससे आपके गुर्दे जो हैं वो भी प्रॉपर नमूने से काम करना शुरू कर देते हैं। तो वॉक के जो है हेल्थ पे भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। देन बोन एंड मसल हेल्थ। जो कुछ लोग अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं या बोन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो उससे जो है वो वॉक की जो एक्सरसाइज है उससे भी जो है आपकी बोन पे, आपके मसल्स पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। देन मेंटल हेल्थ। आजकल की लाइफ में जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो आप अपनी रूटीन लाइफ में जब वॉक एक्सरसाइज को अपनाएंगे, तो उससे जो है आपके स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, उससे जो है आपको नींद जो है वो प्रॉपर नमूने से आएगी। आपकी जो है मेमोरी जो है, यादाश्त जो है काम करने की, या आप अगर स्टूडेंट है कोई मेमोराइज करना है, तो उससे भी इसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में भी वॉक का इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो हमें जैसे ही मौसम चेंज होता है, चाहे वो गर्मियों का हो या अभी जैसे सर्दियों की मौसम है, तो उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या फीवर या दूसरी जो भी अगर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में मॉर्निंग में स्पेशली अगर वॉक को रखेंगे, तो उससे हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और बीमारियां लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ, उम्र बढ़ने के साथ हमें जॉइंट में पेन सा रहता है, जिसमें अगर हम एक्सरसाइज वॉक कर रहे हैं, तो उससे हमारे जॉइंट में जो कार्टिलेज में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती है, जिससे जो है हमारी जॉइंट हेल्थ का मसला भी हल हो जाता है। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है कि जैसे हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज मॉर्निंग में वॉक एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे जो है हमारी क्रिएटिविटी, थिंकिंग आइडियाज़ हमारे बढ़ते हैं, मेमोरी हमारी स्ट्रांग होती है। तो उससे भी हम चीज़ों को फोकस करने में हमें हेल्थ मिलती है, बेनिफिट मिलता है। देन गट हेल्थ। गट हेल्थ को भी इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर कोई डिजीज़ हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको भी कम करने में जो है वॉक का जो है इम्पॉर्टेंट रोल है। वॉक का जो एंड में जो रोल है वो है रिड्यूस डिजीज़ प्रिवेंशन। जो उम्र बढ़ने के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, या कार्डियक डिजीज़, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप रूटीन लाइफ में वॉक एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे, तो उससे जो है जो डिजीज़ होनी होती हैं वो या डिले हो जाती हैं या उनसे हम बच जाते हैं। ये कुछ मैंने हेल्थ बेनिफिट्स आपसे वॉक के डिस्कस किए हैं। अगर आप अपनी वर्किंग जॉब में कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आप सुबह में या रात में भी
वॉक के लिए टाइम निकालें, उससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि यह अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।